want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness, so they've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you that. नाता जोड़ो पैसे से, दिल को ना तोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पर हैं, सऊदी अरब, उसके बाद कतर, फिर यूएई जाने वाले हैं। लेकिन इस दौरान उनके इस दौरे में बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं। आईफोन का मसला हो गया, उन्होंने कहा है कि भारत में नहीं बने। इसके अलावा उन्होंने एक महंगा प्लेन भी उनको मिला है कतर से, डील भी साइन हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सबसे बड़ा बयान अब निकलकर सामने आया है। इस बयान के मायने क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये बयान क्यों दिया? कह दिया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं कराई है। लेकिन इतने दिन क्रेडिट लेने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ये क्रेडिट अचानक से छोड़ क्यों रहे, जो वो लेने की कोशिश कर रहे थे? क्या है इस सब के पीछे? इसी चीज़ को आज डिकोड करने वाले हैं, इसी पर बात करने वाले हैं। अंकुर जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे ही समझते हैं। अंकुर जी, ये क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बार बार? देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का भी जो बयान आया है, जो वीडियो आया है, इसमें बेसिकली वो कतर का एक बेस है, अमेरिकन बेस है, वहाँ पे इन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा आई हेल्प इन ए मीडिएशन, यानी कि दोनों को मीडिएट करने की में मदद की। और पहले जो उन्होंने बोला था कि मैंने मीडिएट कराया, तो मैंने मीडिएट कराने में और मदद करने में या सुझाव देने में कि मीडिएशन का, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अब जो ये बयान आया है इनका, तो वो कहीं ना कहीं जुबान पे सच्चाई आई है। और जो पहले इनका बयान था अमेरिकन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें इन्होंने फुल फ्लेज क्रेडिट लिया था कि मैंने बोला दोनों को कि आपस में बात करो, ट्रेड करो, और अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, तो ये इस तरह की जो भी बयानबाजी थी, तो ट्रंप की जुबान पे आ गया है सच। और जैसा कहा जाता है कि सच छुपाए नहीं छिपता, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। तो वो जो सच था, जो लोगों के मन में सवाल थे कि क्या ये जो लड़ाई है या जो भी एस्केलेशन है, क्या ये अमेरिका ने कराई है मदद दोनों के बीच में? हिंदुस्तान में तो इस पर सियासत शुरू हो गई कि ट्रंप कौन होते हैं ये सब करने वाले। हाँ, इवन ये सियासत भी। और यही वजह थी कि देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया है, ये सरकार का उस तरह बयान नहीं आया है कि ये जो बीच में जो भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसमें अमेरिका का कोई रोल है। सो अभी तक कोई बयान भी नहीं आया सरकार की तरफ से। इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइए कि पहले ट्रंप ये कहना चाह रहे थे कि मैंने इससे भी बात की, उससे भी बात की, और उसके बाद दोनों से बात करके ये करवाया कि ऐसा करवा देते हैं और ऐसे मामला शांत हो जाएगा। और आप क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि आई हेल्प इन मीडिएशन, मतलब मैंने दोनों बात करने चाह रहे थे, या दोनों में किसी ने एक ने बात शुरू होगी, मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि भैया बात कर लो। तो अभी भी पूरी बात नहीं बता रहे हैं कि फोन कहाँ से आया था? बिल्कुल, अभी भी ये देखिए, ये तो अब की बार जो लोगों के मन में जो सवाल है और जो बहुत लोगों के मन में है कि ये जो डील हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो डील तो मैं नहीं कहूँगा, एक एग्रीमेंट हुआ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो उस अंडरस्टैंडिंग में अमेरिका का किरदार उतना बड़ा नहीं था जितना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ये दुनिया को बताया गया कि देखिए जी, ये तो अमेरिका ने कराया है। लेकिन अभी भी वो ये नहीं बता रहे हैं कि फ़ोन पहले उनके पास किसका आया था और उन्होंने ये तो किसने नहीं बताया, अभी तक अमेरिका ने नहीं बताया कि फ़ोन किसका आया था। लेकिन अमेरिकी अखबार तो पोल पट्टी खोल के रख दे रहे हैं। अब अमेरिकन अखबार को छोड़िए, ट्रंप का बयान आ गया है सामने, अब आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। आप उसको रिवाइंड करके सुनिए, बार बार जितनी बार सुनना है सुनिए, आपको खुद पता चलेगा कि वो कई बार कहते हैं ना, जबान पे आ जाती हैं चीज़ें, तो वो बोल पड़े। वो प्रेशर है कोई? नहीं, प्रेशर नहीं है। बेसिकली
देखिए ये ट्रम्प में जब हम ट्रम्प पे काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, ट्रम्प को हर चीज़ का क्रेडिट चाहिए और जल्दी जल्दी बहुत कुछ करना है। मिडिल ईस्ट में भी शांति करानी है, कतर से भी डील करनी है, सऊदी अरब से भी डील करनी है, यूएई से भी अब डील करनी है। अब यूएई पहुंच चुके हैं और अमेरिका पाकिस्तान के बीच में कुछ हो उसका भी क्रेडिट चाहिए, यूक्रेन रशिया का भी क्रेडिट चाहिए, हमास इसराइल के बीच में भी शांति दूत बनना है। सब कुछ करना है इनको अमेरिका को ग्रेट बनाना है। इनको अपनी जनता है जो अमेरिका की, उसको बताना है कि देखिए अगर ट्रम्प ना होते तो दुनिया में क्या हो जाता, ट्रम्प ना होते तो अमेरिका में क्या हो जाता। धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो, मैंने यहीं से बात शुरू की थी। हाँ बिल्कुल, धंधा तो है। देखो अब सऊदी अरब के साथ 150 बिलियन डॉलर की डील हुई, कतर के साथ 100 बिलियन डॉलर की डील हुई और अब यूएई गए हैं, जस्ट पहुँचे हैं अभी करीब 1 घंटा पहले यूएई में है वहाँ पे। तो पूरा मिडिल ईस्ट का दौरा है, तो दौरे में लोग यही तो तालियां बजा रहे हैं कि देखिए ट्रम्प ने जो है 250 बिलियन की डील कर ली और सऊदी अरब में भी अगर कोई डील हो जाती है तो देखिए बल्ले बल्ले। 2017 में और इस बार भी ट्रंप ने परंपराओं को तोड़ा है। यूरोप जाते थे सारे दुआ सलाम करने के लिए, सबसे पहले ट्रंप ने मिडिल ईस्ट चुना, सऊदी चुना। बिल्कुल आपने सही समझा। बात यह है कि यूरोप में अब कोई उनका साथी नहीं बचा है, मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा नहीं आ रहा। अब जर्मनी, फ्रांस, वहाँ उनके मुताबिक सरकारें नहीं हैं। यूरोप में थोड़ा सा डेमोक्रेट, लिबरल, लेफ्ट उनकी सरकारें हैं जो ट्रम्प को पसंद नहीं करते। और बाजार भी तो नहीं है। सिर्फ आप ये समझे ना कि 20 जनवरी के बाद सिर्फ एक नेता आया है यूरोप का, व्हाइट हाउस। ब्रिटेन। नहीं वो तो बाद में आया, सबसे पहले कौन आया? मेलोनी, यस। यस, वो उनकी मेल खाती है, मतलब वो वाइब्स मैच करती हैं। राइट विंग है तो ये भी राइट विंग है, तो कहीं ना कहीं। लेकिन बाजार नहीं है। राफेल तो उधर से फ्रांस बना ही रहा है सब कुछ, तो बाजार, आयुध का बाजार भी नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये तो बाजार में ये समझ सकते हैं कि जो बाकी कंट्री हैं वहाँ इन्हें, लेकिन ये जो डील हुई है सऊदी अरब के साथ और कतर के साथ, ये बहुत बड़ी डील है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस डील आप कह सकते हो। कतर ने बोइंग खरीदने के लिए डील की है, यानी कि जो उसकी कतर एयरवेज है उसके लिए, और सऊदी अरब ने F-16 और बाकी जो इक्विपमेंट है वो खरीदने के लिए। और ट्रम्प का आप भाषण देखेंगे और बयान भी देखेंगे वहाँ पे कतर में जो उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको जो हवाई जहाज़ खरीदना खरीद लो। F-16 भी अपग्रेड कर रहे हैं, F-22 अपग्रेड कर रहे हैं, F-30 के बाद F-35 के बाद हम F-55 बना रहे हैं, तो आप कोई सा भी जहाज़ खरीदिए। तो नाउ इज़ लाइक सेल्समैन। तो वो एज ए मिडिल ईस्ट जो गए हैं वहाँ पे, तो एज ए सेल्समैन गए हैं। वो अमेरिका के जितने भी यूरोप में इसलिए इंटरेस्ट नहीं है। यूरोप में ऐसी तस्वीरें भी तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई खरीदेगा नहीं अमेरिकन प्रोडक्ट को। यूरोप क्यों खरीदेगा जहाँ मार्केट का है? मिडिल ईस्ट में आपका डिफेंस का सामान बेचिए। इंडिया पाकिस्तान में भी आप अपना डिफेंस का सामान बेचिए। भारत को तो ऑफर किया ना F-35, वो बात अलग है कि हम ले ना ले। एक चीज़ और है, डोनाल्ड ट्रंप ये जब कह रहे थे, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तब बार बार वो जेडी वेंस ने पहले कहा, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों परमाणु ताकतें हैं। तो ये पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश थी कि भारत और पाकिस्तान परमाणु ताकतें हैं, या फिर ये जो डील होने वाली है इनकी ईरान के साथ, ये एक भय दिखाने और एक उसका भयादोहन या उसके लिए प्लॉटिंग करना या मार्केट तैयार करना, ये सब चल रहा था। नहीं, अमेरिका को तो किसी और वजह से रेस्क्यू किया है, वो बड़ा गेम प्लान है। वो गेम प्लान किया है, आज हम खुलासा कर देते हैं इसके बारे में। क्योंकि ये सवाल आपने पिछले वीडियो में मुझसे पूछा कि आखिर पाकिस्तान में क्या जो अमेरिका चाहता है कि उसने, जो अमेरिका ने उसका सपोर्ट किया, सपोर्ट तो नहीं कह सकते, उसको बचाया। सबसे कहानी क्या है इसकी? कहानी ये है कि अफ़गानिस्तान का बरगाम एयरपोर्ट, ट्रंप का बयान आया अभी कुछ घंटे पहले कि अमेरिका बरगाम एयरपोर्ट को नहीं छोड़ेगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की प्रेजेंस रहेगी, और अगर अफ़गानिस्तान में अमेरिका रहता है तो गाहे बगाहे उसको पाकिस्तान की ज़रूरत भी पड़ेगी। और पाकिस्तान जैसे कि वो मुल्क है, वो कहता ही है हमेशा कि मेरी तो जियो लोकेशन ऐसी है, जियो पॉलिटिकल, मेरी तो ज़रूरत सबको है, ख़ासतौर पर अमेरिका को भी है। तो वो इसी चीज़ को बेचेगा। तो अभी ये जो लास्ट मिनट रेस्क्यू हुआ है पाकिस्तान का, ये हुआ ही इस बुनियाद पे है कि कल ईरान में कुछ हो जाए, कल
आसपास कुछ और चीज़ें हो जाएं, क्योंकि ईरान का मामला भी सुलटाना है। ईरान के साथ अगर अमेरिका इजराइल की लड़ाई हुई, वो लंबी खिंची, तो तब भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, तब भी अफगानिस्तान की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बरगाम एयर बेस है। पाकिस्तान के भी बेस किराए पे मिल सकते हैं, वो तो तैयार बैठे रहते हैं कि हमारी फ़ौज है, लो पैसा दो, हमारी फ़ौज लो किराए पे ले लो। तो ये सोच के उनका मंथन हुआ है, यही वजह है कि लास्ट मिनट रेस्क्यू जो हुआ है पाकिस्तान का, डील हुई है। भारत और जब पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, उसमें जो लास्ट मिनट बचाया गया पाकिस्तान को, उसकी वजह ये हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज़ और कि ये बार बार न्यूक्लियर जो चिल्ला रहे थे, अमेरिका सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा था। वो तो एक वो ईरान के साथ जो इनको करना है, ना उसका न्यूक्लियर का वो सेम लाइन वो इसलिए ली गई ताकि डरे, एक डर पैदा किया जाए, दूसरे को दबाव में लाया जाए कि न्यूक्लियर चला देंगे या वो हो जाएगा, न्यूक्लियर कंट्री है। कुछ नहीं है, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ है वो तो इंडिया ने एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया के सामने। उसमें ऐसा क्या है, बार बार लड़ाई शुरू नहीं हुई और आप न्यूक्लियर की धमकी देने लगे। आप ये सोचिए कि अगर आप एक बार न्यूक अटैक चलाएंगे तो डू यू हैव कैपेसिटी टू स्ट्राइक अगेन, दोबारा तिबारा करने की ताकत है आपके पास। और दूसरा, जो मुल्क आपसे 2.5 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, आप उसमें डीप पेनिट्रेशन नहीं कर सकते, वो कितने बम मारेगा आपके ऊपर, आपको इसका पता है। तो ये बेकार की बात है। न्यूक का जो ब्लफ था वो गेम ओवर हो गया पाकिस्तान का। अब लड़ाई नए दौर में पहुंच चुकी है, अब नया ज़माना है। लेकिन नया दौर जो है, मिडिल ईस्ट में भी एक नया रंग जम रहा है, वो है ईरान को बुरा लग रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से एक बयान आता है कि हम बिस्तर पर पड़े पड़े मौत का इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम शहीद हो जाएं। जब वो ये कह रहे हैं और ट्रंप दौरा कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये है कि सीरिया से ईरान को बाहर कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखाया गया है सीरिया को। पूरा ये ब्लॉक बना है, सुन्नी ब्लॉक है, जिसमें तुर्की है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें कतर है, जिसमें अमेरिका है। तो अब ईरान को पहले अलग थलग किया गया, अब लास्ट में उस पर वार किया जाएगा। पहले हुतीस को मारा जाएगा, हुतीस पे अटैक हो ही रहे हैं, इसके बाद हुतीस के बाद ईरान को अकेला करके दे विल हंट। तो दैट इज़ द स्ट्रेटजी, ये अमेरिका की स्ट्रेटजी। मतलब ये कि हम बात, एक तो ये हो गया कि हम बात भी कर रहे हैं न्यूक्लियर मामले पर, और दूसरी तरफ आपके खिलाफ पूरा बिल्कुल साथ ये माहौल बनाया गया। ईरान को देखें ना, सीरिया में कमज़ोर किया गया, हिजबुल्लाह पे जो अटैक हुआ। कतर अब अमेरिका के साथ आके मिल गया। कतर को समझाया गया कि आप अपना काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ईरान वाले मसले से दूर रहिए। तो कतर ईरान वाले मसले में चुप बैठ जाएगा। तो अब बचा कौन? ईरान अकेला बचा। तो ईरान अगर बात इनकी नहीं मानेगा, जो इनकी धमकियां बार बार अमेरिका की और इजराइल की, तो फिर ईरान के साथ युद्ध होगा। अब्बास अरागची जो हैं, जब ये भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, दौड़ दौड़ के आए, पाकिस्तान भी गए, फिर पाकिस्तान से सीधे हिंदुस्तान नहीं आए, उनको कहा गया कि आप वापस ईरान जाओ, फिर वहाँ से तेहरान से फिर वापस उड़ान भर के वो हिंदुस्तान आए। इसके पीछे परमाणु मामला, ये कुछ काम कर रहा था क्या इसके पीछे, ऐसा लगता है? देखिए, वो ईरान के साथ बेसिकली ये तो एक रूटीन बैठक भी थी, बहुत सारे समझौते थे जिन पे बातचीत होनी थी चीज़ों को। लेकिन अगर आप इसे भारत पाकिस्तान के मसले में देखेंगे तो वो भी एक इशू है, हो सकता है। दूसरा ये है कि ईरान को के साथ कहीं ना कहीं हमारे कुछ संबंध हैं, वो कुछ कड़वे भी हो सकते हैं कि 1-2 बार खुमैनी ने बयान दिया कश्मीर को लेके, उससे पहले भी 1-2 बार बयान आए, पर ओवरऑल मोर और लेस कहीं ना कहीं फिर बाद में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये आप कश्मीर पे मत बोलिए, बाकी मसलों पे हम आपसे बात कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि परमाणु कार्यक्रम को लेके भी बात हुई है, क्योंकि देखिए अगर ये टॉक फेल होती है ईरान की और अमेरिका की, तो उसके बाद एक नया युद्ध अगले महीने या उसके अगले महीने खड़ा है आपके सर पे। तो ईरान भारत का पड़ोसी है, पड़ोस में युद्ध होगा अगर होता है तो। और डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी बोल जाते हैं। देखिए, वो तो अब एक अलग स्थिति है, उसको हमें यूज टू होना पड़ेगा। इट्स ए न्यू नॉर्मल। अच्छा, ये इट्स अ न्यू नॉर्मल। इट्स अ न्यू नॉर्मल। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं वो भी न्यू नॉर्मल हो जाए वो, क्योंकि ट्रंप बार बार कुछ ऐसे मतलब उनको हेडलाइन देंगे, हर घंटे में, हर एक दिन में एक हेडलाइन मिलेगी, तो ये नई नई हेडलाइन पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैंने जंग रुकवा दी, और आज उन्होंने कहा मैंने हेल्प की। पहले बोल रहे थे मैंने समझाया, पहले मैंने कहा रात भर मेहनत की, और फिर उन्होंने कहा मैंने हेल्प की। तो आज वो हेल्प कर रहे हैं, और कल कह देंगे कि मैंने तो जंग कराई नहीं,
शांति दूत का ताज पहनना चाहते हैं। सॉरी, कल वो कह देंगे कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। नहीं, उनको सब काम करने हैं, सब काम करना है। उनको सब काम करना है। और अव्वल नंबर पर क्या है? धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। चलिए ठीक है, चर्चा को यहीं देते हैं विराम, समाप्त करते हैं। कैसी लगी ये चर्चा ज़रूर बताइएगा, कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं आप। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness, so they've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That